बड़खेड़ा नातू में पदस्थ हूँ। आज हम विज्ञान विषय के कक्षा 9वीं के अध्याय 11 कार्य तथा ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत पिछली कक्षा में हम भाग 3 तक पढ़ चुके हैं। आज हम इसके अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अध्याय 11 कार्य तथा ऊर्जा, इसके अंतर्गत पिछली कक्षाओं में हमने कार्य किसे कहते हैं, कार्य की अवधारणा, कार्य की परिभाषा, ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा की परिभाषा और ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया। पिछली कक्षा में हमने ये भी देखा कि क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय हैं और ऊर्जा संरक्षण का नियम के बारे में अध्ययन किया। आज हम कार्य करने की दर और ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक के विषय में जानेंगे। क्या आपको लगता है कि सभी इंसान अपने कार्य को समान दर से करते हैं या सभी मशीनें समान दर से ऊर्जा का उपयोग और रूपांतरण करती हैं? सभी व्यक्ति और अलग अलग मशीनों की कार्य करने की दर अलग अलग होती है। अब हर व्यक्ति के कार्य करने की दर अलग अलग होती है। यह समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। देखिए, यहाँ 2 लड़कियां हैं जो समान भार की हैं। दोनों को h ऊंचाई तक जाना है। यहाँ h बराबर 8 मीटर है, मतलब इसकी ऊंचाई 8 मीटर है जहां तक इन दोनों को चढ़ना है। अब हम देखते हैं कि पहली लड़की और दूसरी लड़की इस ऊंचाई तक अलग अलग समय पर पहुंचती हैं, जबकि दोनों लड़कियों का द्रव्यमान या भार तथा पहुंचने की ऊंचाई समान थी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा उन दोनों के कार्य करने की दर के कारण हुआ। इस कार्य करने की दर को शक्ति भी कहते हैं। आइए एक अन्य उदाहरण को देखते हैं। माना कि 2 धाविकाएं हैं, A और B। देखिए चित्र में, दोनों को 100 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेना है। दोनों की उम्र और भार समान है। A अपनी दौड़ को 25 सेकंड में पूरा करती है और B उसी दौड़ को 20 सेकंड में पूरा करती है। तो आपको क्या लगता है, A और B द्वारा कितना कार्य किया गया होगा? A और B द्वारा समान कार्य किया गया है, किंतु यहाँ देखने वाली बात यह है कि समान कार्य करने में B को A से कम समय लग रहा है। इस प्रकार यहाँ एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी कार्य को दूसरे के मुकाबले कम समय में
कर सकता है की अवधारणा स्पष्ट हो रही है। इनके इस कार्य करने की दर को शक्ति के द्वारा मापा जाता है। पिछली कक्षा में हमने कार्य को परिभाषित किया था तथा ऊर्जा के विभिन्न रूपों के विषय में पढ़ा था। यहाँ हम कार्य करने की दर को समझ रहे हैं। इसे परिभाषिक रूप से कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। हम जानते हैं कि कार्य एक अदिश राशि है, अतः यह भी एक अदिश राशि है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे कार्य करने में लगा समय। शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं, तो P बराबर किया गया कार्य W, तो यहाँ किए गए कार्य की जगह W लिखेंगे बटे कार्य करने में लगा समय T। इस प्रकार P बराबर शक्ति है, W बराबर किया गया कार्य है और T बराबर कार्य करने में लगा समय है। तो शक्ति बराबर क्या हुआ? शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे कार्य करने में लगा समय। क्यों? क्योंकि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इसलिए शक्ति बराबर हमने लिखा है किया गया कार्य बटे कार्य करने में लगा समय। अब हम शक्ति की परिभाषा के साथ साथ उसका गणितीय सूत्र देखते हैं। जब कार्य होता है तो उसमें कार्य के बराबर मात्रा में ऊर्जा भी खर्च होती है, इसलिए शक्ति को ऊर्जा की खपत या उपयोग के दर के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शक्ति बराबर ऊर्जा खपत बटे ऊर्जा खपत करने में लगा समय। ठीक है, या इसे गणितीय रूप में P बराबर E अपॉन T, जहां P क्या है? P बराबर शक्ति, E बराबर ऊर्जा और T बराबर ऊर्जा खपत करने में लगा समय है। शक्ति का SI मात्रक वॉट होता है। देखिए, 1 वॉट किसी उपकरण की वह शक्ति होती है जिसके कारण वह 1 जूल प्रति सेकंड की दर से कार्य करता है, अर्थात वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि कार्य का SI मात्रक जूल होता है, इसलिए 1 वॉट बराबर 1 जूल बटे प्रति सेकंड या 1 वॉट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होगा। इसके अलावा 1 किलोवाट बराबर 10 की घात 3 वॉट और 1 मेगावाट बराबर 10 की घात 6 वॉट होता है। ये हमें याद रखना है। शक्ति का एक अन्य मात्रक भी होता है जिसे अश्व शक्ति या हॉर्स पावर कहते हैं। वह शक्ति की एक अन्य इकाई है जो 746 वॉट के बराबर होती है, अर्थात एक अश्व शक्ति लगभग
0.75 किलोवाट के बराबर होती है। यहाँ हम देखते हैं कि 1 वॉट सेकेंड बराबर क्या होगा, 1 वॉट गुणित 1 सेकेंड, और 1 वॉट घंटा बराबर 1 सेकेंड में 1 सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, 1 वॉट घंटा बराबर 3600 जूल, या 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणित 10⁻6 जूल होगा। अब हम देखते हैं ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक को समझने के लिए हम एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। अपने घर के बिजली के मीटर को ध्यान से देखिए, इसकी रीडिंग को देखिए। यह रीडिंग क्या दर्शाती है, ये देखिए, यह रीडिंग क्या दर्शाती है। यह हमें बताती है कि घर में कितनी विद्युत ऊर्जा का उपयोग हुआ है। इलेक्ट्रिक मीटर में दर्शाई रीडिंग को यूनिट कहते हैं, जिसे हम ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक कहते हैं। इस प्रकार हमने पढ़ा कि व्यावसायिक ऊर्जा घरों, उद्योगों तथा व्यावसायिक संस्थानों में हम ऊर्जा के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिसे किलोवाट घंटा में व्यक्त करते हैं। इसे व्यावसायिक ऊर्जा कहते हैं, और व्यावसायिक ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा है, जिसे यूनिट में व्यक्त करते हैं। इस प्रकार 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी घर में 1 महीने में 25 किलोवाट विद्युत ऊर्जा उपयोग की गई है। तो जब इसे यूनिट में व्यक्त करेंगे तो क्या कहेंगे, इसे 25 यूनिट विद्युत ऊर्जा उपयोग की गई। ठीक है, ऐसा कहा जाएगा। देखिए, इसे गणितीय रूप में हम इस प्रकार कह सकते हैं, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट गुणित 1 घंटा, या 1 किलोवाट घंटा बराबर, किलोवाट को वाट में लिखेंगे तो 1000 वाट गुणित 1 घंटा, या 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट, 1 घंटे को सेकंड में लिखेंगे तो 3600 सेकंड। 1 किलोवाट घंटा बराबर, इसको लिख सकते हैं 1000 जूल प्रति सेकंड गुणित 3600 सेकंड। इसे हल करने पर हमें मिलेगा 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणित 10⁻6 जूल। हमारे घरों, कारखानों आदि जगह पर विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा या यूनिट में दर्शाया जाता है। मतलब 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। ये ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक कहलाता है। अब हम ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक पर कुछ आंकिक प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने घर के कमरे में 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग में लाता है, तो उसने कितनी यूनिट ऊर्जा की खपत की। इसमें हमें बताना है कि कितनी यूनिट ऊर्जा जली।
ठीक है, अभी हम पढ़ चुके हैं कि शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर P बाय टी, W बाय टी। ठीक है, तो यहाँ शक्ति बराबर दिया हुआ है 100 वॉट, इसको किलोवाट में बदलेंगे तो हम 1000 से भाग कर देंगे, तो इसका मान आएगा 0.1 किलोवाट। और ऊर्जा की खपत का सूत्र क्या होता है, शक्ति गुणित लिया गया समय। इसमें मान रखेंगे तो शक्ति बराबर क्या है हमारा 0.1 किलोवाट, 0.1 किलोवाट गुणित 10 घंटा। ठीक है, इसको हल करने पर हमें मिलेगा 1 किलोवाट घंटा। इसको हम लिख सकते हैं 1 यूनिट। इससे हम 1 यूनिट का आशय क्या होगा कि 1 किलोवाट घंटा वास्तव में ये ऊर्जा का एक बड़ा और व्यावसायिक मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट के किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय होती है। इस प्रकार 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणित 10 जूल या 10⁶ जूल बराबर 1 यूनिट होता है। आइए एक अन्य उदाहरण को देखते हैं जो हमारी पुस्तक का उदाहरण 11.9 है। प्रश्न है 60 वॉट का एक बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया गया। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिट का परिकलन कीजिए। यहाँ दिया गया है शक्ति P बराबर 60 वॉट, इसको हम किलोवाट में बदलेंगे तो वैसे ही जैसे हमने पहले किया था 1000 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.06 किलोवाट। समय हमें दिया गया है T बराबर 6 घंटे। हम जानते हैं कि शक्ति बराबर P बराबर ऊर्जा बटे समय होता है। इसमें ऊर्जा और समय का मान रखने पर, ठीक है, तो E बराबर हमारा होता है P इंटू टी। E का मान निकाल लेंगे पहले हम। P बराबर हमारा हो जाएगा 0.06, ये यहाँ रख दिया, और T का मान 6 घंटे यहाँ रख दिया। दोनों का गुणा करने पर हमें मिलेगा E बराबर 0.36 किलोवाट, या इसको हम लिख सकते हैं E बराबर ऊर्जा बराबर 0.36 यूनिट। तो हम क्या कह सकते हैं कि बल्ब द्वारा 0.36 यूनिट खर्च होगी। आइए एक सवाल और हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान मतलब सीढ़ी पर दौड़कर 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, ये यहां से यहां तक, एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। जो लड़का है वो यहां से यहां तक, कुल सीढ़ियां हैं 45 और उसको चढ़ने में 9 सेकंड का समय लग रहा है। एक सीढ़ी जो यहां से यहां तक है उसकी ऊंचाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें निकालना है इसकी शक्ति। आइए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर द्रव्यमान दिया हुआ है m बराबर 50 किलोग्राम, समय दिया है 9 सेकेंड और g बराबर है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे
हमें ये ऊंचाई h निकालना है। एक सीढ़ी की लंबाई उन्होंने दे रखी है 15 सेंटीमीटर और कुल सीढ़ियां हैं 45। तो ये ऊंचाई h निकालने के लिए हमें 45 गुणित 15 करना पड़ेगा। तो h का मान हमारा आ जाएगा 45 गुणित 15 बराबर 675 सेंटीमीटर। जब इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा 6.75 मीटर। ये h की वैल्यू आ गई। अब हम पढ़ चुके हैं कि शक्ति P बराबर किया गया कार्य W बटे लिया गया समय T होता है। इसमें मान रखने पर P बराबर mgh अपॉन T। यहाँ किया गया कार्य W mgh होगा। क्यों? क्योंकि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो स्थितिज ऊर्जा हमारी क्या होती है? mgh। इसलिए यहाँ किया गया कार्य W हमारा हो जाएगा mgh। इस सूत्र में जब हम मान रखेंगे तो P बराबर mgh अपॉन T। अब mgh तीनों की वैल्यू रखेंगे और T का मान रख देंगे। तो P बराबर 50 गुणित 10 गुणित h का मान हमारा है 6.75, तो यहाँ आ गया, बटे T है 9 सेकेंड, तो ये 9 आ गया। इस प्रकार P बराबर 50 गुणित 10 गुणित 675, ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे बटे में, तो यहाँ हो जाएगा 900। इस प्रकार P बराबर 5 गुणित 675, ये जीरो और ये जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे बटे 9। फाइनली आएगा P बराबर 5 गुणित 675 बटे 9 और ये आएगा हमारा P बराबर 375 वॉट। ठीक है, इस प्रकार आपको आंकिक प्रश्नों को हल करना है। आशा है अब आप आसानी से आंकिक प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब हम देखते हैं ऊर्जा और शक्ति में अंतर। ऊर्जा, सबसे पहले हम देखते हैं इनकी परिभाषा। ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और शक्ति की परिभाषा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है। ये दोनों ही अदिश राशि हैं। ऊर्जा का सूत्र ऊर्जा बराबर कार्य करने की क्षमता और शक्ति का सूत्र कार्य बटे समय होता है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यहाँ पर इसका एसआई मात्रक वॉट है और ऊर्जा में आता है 1 किलोवाट घंटा। तो यहाँ वॉट आने से आप ये ना समझें कि शक्ति का मात्रक है। यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा है। जब 1 किलोवाट घंटा होगा तब वो ऊर्जा का मात्रक होगा और 1 किलोवाट घंटे का मान होता है 3.6 गुणित 10 की घात 6 जूल, जिसे हम 1 यूनिट कहते हैं। अब हम देखते हैं शक्ति का। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। तो ये होता है 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट। इसे एक अश्व शक्ति भी कहते हैं। इस प्रकार ऊर्जा और शक्ति में अंतर लिखने को आता है और आप अब लिख सकते हैं। यहाँ हमारे कार्य तथा ऊर्जा के चारों अध्याय समाप्त होते हैं।